नमस्कार। आइए आज दूसरों को जज न करने के विषय पर एक कहानी सुने। किशन एक स्कूल टीचर था। वो 7वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। वो एक अच्छा टीचर था और बच्चों को सही से सिखाने पर बहुत ध्यान देता था। स्कूल के सभी बच्चे उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन किशन शाम के समय पार्क में टहल रहा था। चलते चलते उसकी नज़र अचानक बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वो उन्हें देखकर एकदम से रुक गया। उसे अपने स्कूल के साइंस टीचर मिश्रा जी को पहचानने में कुछ क्षण लगे। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चलकर उनके पास गया और बोला, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मुझे पहचाना? मिश्रा जी बोले, माफ़ करना बेटा, इस बुढ़ापे में मेरी नज़र के साथ मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तुम कौन हो? किशन बोला, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। 20 साल पहले आप सरस्वती बॉयज़ स्कूल में 7वीं क्लास में हमें साइंस पढ़ाते थे। मेरा नाम किशन है। मिश्रा जी सोचते हुए बोले, किशन किशन कुमार? किशन बोला, जी हाँ सर, मैं किशन कुमार। कैसे हैं आप? मिश्रा जी बोले, मैं अच्छा हूँ बेटा, आओ बैठो। सुनाओ तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो? किशन बोला, सर मैं अच्छा हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक टीचर बन गया हूँ और बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। मिश्रा जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने टीचर बनने की सोची। हम टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। देखकर अच्छा लगा कि आजकल की पीढ़ी भी आने वाले बच्चों के भविष्य में अपना योगदान दे रही है। किशन बोला, सर मेरी टीचर बनने की प्रेरणा आप ही है। मेरी 7वीं क्लास के एक हादसे ने मेरा जीवन पलट दिया था। उस समय आपने ही मुझे बचाया था। मिश्रा जी सोचते हुए बोले, मैंने बचाया था? ऐसा क्या हुआ था? किशन बोला, सर उस समय हमारी क्लास में रवि नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो बहुत ही अमीर घर से था। एक दिन वो क्लास में एक बहुत ही महंगा पेन लेकर आया था और उसी दोपहर उसका वो पेन चोरी हो गया था। आपको कुछ याद आया? मिश्रा जी सोचते हुए बोले, रवि, पेन की चोरी? क्या बताया तुमने? क्या 7वीं क्लास की बात है? किशन बोला, हाँ सर, ये मेरी 7वीं क्लास की बात है। हम सभी को वो पेन बहुत पसंद आया था। मुझे भी वैसा ही पेन चाहिए था, पर मेरे घर की मौलिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं वो पेन खरीद पाता। फिर जब गेम्स का पीरियड आया तो मैंने रवि को निकलते वक्त वो पेन अपने बैग में रखते हुए देखा। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या फितूर छाया कि मैंने बिना सोचे समझे उसके बैग से वो पेन निकाल लिया। मैं वो पेन पाकर इतना खुश था कि मुझे अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। मिश्रा जी बोले, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। मेरे पीरियड में रवि ने बहुत हंगामा किया था। वो सबके बैग्स की तलाशी लेना चाहता था। किशन बोला, हाँ सर, गेम्स के बाद आपका ही पीरियड था। जब वापस आकर रवि ने अपना बैग देखा तो उसका पेन गायब था। उसने सबको बोला कि जिसने भी उसका पेन चोरी किया है वो उसे वापस कर दे, नहीं तो वो एक एक का बैग खुद चेक करेगा। उसके मुंह से चोरी शब्द सुनकर मैं घबरा गया था। मुझे तब तक समझ ही नहीं आया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद मुझ में सबके सामने उसे अपनाने का साहस नहीं था। मैं अपनी पूरी क्लास और अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। मैं उलझन में था कि मैं क्या करूं। इतने में आप क्लास में दाखिल हुए। आपने सब अस्त व्यस्त देखकर पूछा कि ये क्या चल रहा है। रवि ने आपको सारी कहानी सुनाई और कहा कि आप सबकी तलाशी लें। आपने भी उसकी बात सुनकर कहा कि जिसने भी पेन लिया है वो उसे रवि को वापस कर दे। पर मैं इतना डरा हुआ था कि मुझ में सही कदम लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। किसी के भी आगे ना आने पर आपने क्लास का दरवाज़ा बंद किया और कहा कि सब अपनी आंखें बंद करके एक लाइन से खड़े हो जाएं, कि आप सबकी एक एक करके तलाशी लेंगे।
आपने ये भी कहा कि तलाशी के दौरान कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। अगर किसी ने आंखें खोली तो उसे दंड मिलेगा। फिर आपने एक एक करके सबकी जेबें टटोलनी शुरू की। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे लगा कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मेरे पूरे जीवन के लिए मुझ पर एक चोर का तमगा लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि पेन जेब से निकाल कर फेंक देता हूँ, सबकी आंखें तो बंद ही है। पर मेरे हाथों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। मेरा पूरा शरीर भय से जम सा गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा था कि काश मैं समय में पीछे जाकर अपनी गलती सुधार पाता। मैं पश्चाताप से भर गया था। मिश्रा जी बोले, मुझे याद है मैंने सभी 30 बच्चों की तलाशी ली थी और कोई चारा भी तो नहीं था। किशन बोला, हाँ सर, मैं लाइन में बीच में खड़ा था। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर भी आ गया था। आपने मेरे पास आकर जब मेरी जेब टटोली तो आपको वो पेन मिल गया था, पर आपने पेन मिलने पर एक शब्द भी नहीं कहा और मेरी तलाशी लेकर आप आगे बढ़ गए और आपने लाइन के अंत तक हर बच्चे की तलाशी भी ली। इसके बाद आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें खोलने को कहा और रवि को अपने पास बुलाकर उसे उसका पेन पकड़ाते हुए कहा, ये लो अपना पेन, अब खुश हो जाओ। रवि ने आपसे पूछा भी कि ये पेन किसके पास से मिला, पर आपने उसे जवाब में कहा कि ये सब उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी पेन चुराया था वो अपने काम पर शर्मिंदा है और वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। साथ ही आपने उसे हिदायत भी दी कि आगे से स्कूल में इतनी महंगी चीज़ें लेकर ना आए। इसके बाद आपने हर रोज़ की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना कहते कहते किशन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, सर, उस दिन आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। आपने किसी को नहीं बताया कि पेन मेरी जेब से निकला था और न ही आपने कभी मुझे ये महसूस होने दिया कि मैंने चोरी की थी। आपने हमेशा मेरे साथ दूसरे बच्चों जैसा ही व्यवहार किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं भी आपकी तरह एक टीचर बनूंगा। मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा तुमने बेटा। उस दिन अगर तुम पकड़े जाते तो तुम पर हमेशा के लिए एक चोर का तमगा लग जाता। पर मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता था, क्योंकि आज तक मुझे पता ही नहीं था कि वो पेन किसने चुराया था। असल में सबकी तलाशी लेते वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं तुम सबका टीचर था और जानता था कि बच्चों से जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती है, और साथ ही मुझे ये एहसास भी था कि बचपन की एक गलती से किसी का भविष्य निर्धारित नहीं होना चाहिए। उस दिन मैं चोर को नहीं, सिर्फ उस पेन को ढूंढना चाहता था और मैंने वही किया। उस पेन के मिलने के साथ एक बच्चे का आत्मविश्वास नहीं जाना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा हो या उसे चोर कहकर बुलाया जाए। आखिर तुम सबकी उम्र ही क्या थी और तुम सब अच्छे परिवारों से थे। हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम इंसान गलती के पुतले हैं। जीवन में गलतियां हम सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई है। फिर मैं कौन होता हूँ किसी और को सज़ा देने वाला। और देखो, तुमने मुझे सही साबित किया। तुम्हारी उस एक गलती की माफ़ी ने आज तुम्हें एक अच्छा और जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। किशन अपने टीचर की बात सुनकर चकित रह गया। उसे अपने टीचर के विचार सुनकर बहुत ही शांति का आभास हुआ और वो उनसे बोला, सर, आज मुझे उस दिन से भी बड़ी सीख मिली है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जीवन को आपकी तरह जी पाऊँ, सबको आदर और सम्मान के साथ रख पाऊँ और अपनी क्लास के बच्चों के भविष्य में अपना पूरा योगदान दे पाऊँ। ये सुनकर मिश्रा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम ज़रूर कामयाब होगे बेटा, तुम्हारे प्रयास सही दिशा में हैं।
हम सब भी जीवन में आए दिन बहुत सी गलतियां करते हैं, पर हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम अपनी गलतियों को तो हमेशा छुपाना चाहते हैं और दूसरों की गलतियों को गिनाना चाहते हैं। हम खुद को लेकर जितना पेशेंट रहते हैं, दूसरों को हम उतना ही जल्दी जज कर लेते हैं। पर किसी की एक गलती पर इतने कठोर न बने कि उन्हें सुधरने का एक भी मौका न दें। दूसरों की गलतियों को भी उसी लेंस से देखें जिससे आप अपनी गलतियां देखते हैं। हमारी गलतियों से ही हमें जीवन के बारे में सीखने को मिलता है। कोशिश करें कि ये सीख किसी के जीवन के लिए अच्छी हो, बुरी नहीं। इसलिए किसी को जज करने की बजाय उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका अवश्य दें। उन्हें सही रास्ता चुनने का एक मौका अवश्य दें। आपका एक चांस किसी का पूरा जीवन बदल सकता है, इसलिए सौम्य और दयालु बने। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।